नमस्ते, खुश रहो बेटिया. I, JBN Varsha Singh from Jyoti Vidyapeeth Women's University, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. In today's session, we will learn about how to make PowerPoint slides. Okay, so I will try to make you comfortable to make slides whenever you presenting some presentation, right? So here is some methodology, you can say that, so your presentation is effective. Okay, so I will cover this thing: how to make outline, how to slide structure, what should be the font size, how the color is used, background color, graphs, spelling and grammar, conclusion and question, how to give everything in your presentation. Okay, so outline means make your first and second slide on outline of your presentation. Example, previous slide like this. Okay, follow the order of your outline for the rest of the presentation. जो आपने एक बार आउटलाइन फॉलो कर लिया वो रेस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन के लिए भी सेम फॉलो करना चाहिए. ये नहीं कि मैंने यहाँ पे अलग ये कह सकते हो आप आउटलाइन लिया और यहाँ पे कुछ और ले लिया, ऐसा नहीं करते हैं. हम एक जैसे ही फॉलो करेंगे थ्रू आउट द आवर प्रेजेंटेशन, राइट. ओनली प्लेस मेन पॉइंट्स ऑन द आउटलाइन स्लाइड. एग्जाम्पल, यूज द टाइटल्स ऑफ ईच स्लाइड एज मेन पॉइंट्स. सी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना कि आउटलाइन मैं पढ़ाऊँगी, स्लाइड स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगी, तो ये जो पॉइंट हुए ये मैंने पहले बता दिया अपने प्रेजेंटेशन में. उसके बाद मैं ऊपर में लिखूँगी अपने पॉइंट्स को और नीचे उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दूँगी. ओके, अब देखिए क्या क्या और चीज़ें आपको फॉलो करनी होती है. स्लाइड स्ट्रक्चर शुड बी गुड. यूज़ 1 और 2 स्लाइड्स पर मिनट ऑफ योर प्रेजेंटेशन. सो ये इफ़ेक्टिव होता है, लोग सुनते भी हैं आपको और आपको भी उतने कंटेंट आप उस पर डाल सकते हो जितने देर में आपकी एक स्लाइड ख़त्म हो जाए. ठीक है. राइट इन पॉइंट फॉर्म, नॉट कंप्लीट सेंटेंस, इंक्लूडिंग 4-5 पॉइंट्स पर स्लाइड. ओके, इट विल गुड. सो अवॉइड वर्डीनेस, यूज कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस ओनली. राइट. अब ऐसा अगर आप लिखते हो अपने स्लाइड पे तो दिस इज़ नॉट गुड. ओके, you can see that how it is effective. Okay, so this is not as much effective as like this. So avoid this type of making a slide. A slide structure, it also good like this. So one point at a time will help audience concentrate on what you are saying, will prevent audience from reading ahead, will help you keep your presentation focused. Okay, स्लाइड स्ट्रक्चर ऐसे भी आप देते हो तो ये बैड रिप्रेजेंट करता है. बैड मतलब उतने अट्रैक्टिव नहीं है जितना कि आप ऐसे आप कर सकते हो. ये देखिए कि तब बीच में गैप है तो ये एक अलग ही पॉइंट दिख रहे हैं, तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए ऐसा लिखने से. फॉन्ट साइज मैक्सिमम आप 18 पॉइंट्स दे सकते हो. यूज़ डिफरेंट साइज फॉन्ट फॉर मेन पॉइंट. अब जैसे मैंने देखिए ऊपर में जो फॉन्ट जो भी फॉन्ट गुड लिखा है तो इसमें मैंने जो फॉन्ट साइज यूज़ किया है वो थोड़ा कैपिटल है, मतलब ज़्यादा आपको बड़े दिख रहे हैं रेदर देन दिस विच आई हैव गिवन द पॉइंट वाइज सेंटेंसेस. ओके, और जो सेकेंडरी पॉइंट लिखते हो मतलब जो आपको कंटेंट लिखना है वो छोटे स्मॉल साइज के फॉन्ट साइज होने चाहिए, तो इट विल गुड. This font is 24 points, the main point font is 28 point and the title font is 36 point. आप अपने अकॉर्डिंगली आप जैसा आपको मतलब ऐसा भी ना हो कि यहाँ पे बस आपको ये कहा जा रहा है कि आप इस चीज़ के लिए फ्लेक्सिबल हो. बस आपको ये ध्यान देना है कि कैसे इन पॉइंट साइज, कैसे इस फॉन्ट साइज को कहाँ पे ज़्यादा देना चाहिए और कहाँ पे कम देना चाहिए. ओके, वो आप अपने अकॉर्डिंग है. ज़रूरी नहीं कि 36 पॉइंट मैंने बोल दिया था 36 ही आप दोगे, बट ये एक स्टैंडर्ड आप कह सकते हो कि ये सेट है कि आप प्रेजेंटेशन जब बनाते हो तो ऐसा करना चाहिए. राइट.
यूज स्टैंडर्ड फॉन्ट लाइक टाइम्स न्यू रोमन और एरियल, ये काफ़ी अच्छे फॉन्ट होते हैं। ओके, ये सब कुछ आपके सिस्टम पे अवेलेबल है। आप पावर पॉइंट जैसे खोलोगे तो वहाँ पे सब कुछ है। रुको मैं आपको एक प्रैक्टिकली आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये कैसे आप इसको बना सकते हो। मैं अपने मोबाइल में दिखाती हूँ, एक सेकेंड। देखिए ये पावर पॉइंट है, जैसे मैंने इसे खोला, ठीक। सॉरी, आई हैव ओपन सम कंटेंट दैट्स ओके। देखिए यहाँ मैंने खोला इसे, मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी कोई सा भी, जैसे इसको सिलेक्ट कर लिया तो ये ब्लैंक और ये वाइट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना लिखना स्टार्ट कर दूँगी। अब देखिए यहाँ पे जितनी ये डबल टैप में यहाँ पे मैं हेडिंग दूँगी, यहाँ पे मैं कंटेंट लिखूँगी। यहाँ पे देखिए आप बॉर्डर आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कलरिंग अपने जो भी अपने, जैसे ये ब्लैक है तो मैं इसको चाहती हूँ कि ये ब्राउन कर दूँ, उसको सिलेक्ट कर दिया। देखिए कोई सा भी कलर आप दे सकते हो जो आप चाहते हो, ठीक। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट देने के लिए है, ठीक है, देख रहे हैं आप, यहाँ पॉइंट दे सकते हैं। यहाँ से आप नंबरिंग अगर चाहते हो तो नंबरिंग आप पॉइंट का कर सकते हो। अब इस जो भी सेंटेंस आपने लिखा है उसको लेफ़्ट राइट आप करना चाहते हो तो इनसे हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने एक सेकेंड, इसको मैंने ये सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे लिखा वर्षा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा सा इसको, एक सेकेंड, ये क्यों नहीं वर्क कर रहा है। चलिए ठीक है, ये ज़्यादा विजिबल हो रहा है आपको। देखिए अगर अंडरलाइन देना है तो मैं अंडरलाइन दे सकती हूँ किसी पॉइंट को, तो मुझे पहले इसको सिलेक्ट करना होगा तब मैं अंडरलाइन दे सकती हूँ, ठीक है। अगर इटैलिक फॉर्म में लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट कलर यहाँ पे ऐसे इजीली आप देख सकते हो, जो भी चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो। फॉन्ट कलर देखिए चेंज हो रहा है। यहाँ पे फॉर्मेट अगर आपको मतलब बाय मिस्टेक हो गया है तो यहाँ पे इरेज करने का भी ऑप्शन है। ये देखिए अंडू का बटन होता है, यहाँ पे अंडू, ये रीडू, मतलब जो चीज़ आप वापस ले लाना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे नंबरिंग सिस्टम जैसा मैंने बताया था। और यहाँ से देखिए आप अगर चाहते हो लेफ़्ट राइट करना तो ये लेफ़्ट राइट का ऑप्शन है। मिडिल में करना चाहते हो तो ये मिडिल में हो जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी होते हैं, बस आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है। अगर आप कोई पिक्चर डालना चाहते हो, जैसे यहाँ पे स्क्वायर बना के मैं इसको फिल करना चाहती हूँ, इसमें कोई पिक्चर डाल के और उसको फिल करना है कलर से तो फिल कर दिया। उसके अंदर कुछ लिखना है तो आप इसका आउटलाइन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। मतलब आपको एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट इन दिस एप्लीकेशन, बस यू हैव टू एक्सप्लोर, राइट। देखिए यहाँ पे अगर जो भी कमेंट लिखना चाह रहे हो आप कमेंट लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन, कैसे आप बना जितना इफेक्टिव आप बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन एरियल। जैसे मैंने फॉन्ट साइज सेलेक्ट किया था वहीं पे आता है कि आप कौन सा फॉन्ट स्टैंडर्ड फॉन्ट लेना चाहते हो, तो वहाँ पे भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। ये दो ही नहीं होते, वहाँ बहुत सारे होते हैं, बट आपको सर्च करना होता है कि जब आप एक प्रेजेंटेशन बनाते हो प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहाँ पे आप टाइम्स न्यू रोमन और एरियल को सिलेक्ट करते हो फॉन्ट से, ठीक है। ये देखिए ऐसे, अब ये नहीं कि कोई फॉन्ट साइज कोई और सिलेक्ट किया दूसरे सेंटेंस में कोई और सिलेक्ट कर लिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कलर ऐसा होना चाहिए कि जो जैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो, मान लीजिए कि अगर मुझे प्रोजेक्टर पे प्रेजेंट करना है तो मैं कलर अब ऐसा भी ना दे दूँ कि एकदम से वो ऑडियंस को दिखे ही ना, ठीक। मतलब रिफ्लेक्शन ना हो, मतलब चमकता हुआ ना हो या फिर दिखे ही ना, एकदम स्लाइट धुंधला सा हो, तो वो कलर इफेक्टिव नहीं होता है। तो इसलिए कलर भी आपको को वाइजली चूज़ करना होता है। जैसे देखिए अगर मैंने यहाँ पे येलो लिया तो कितना अजीब सा दिख रहा है। यहाँ पे ये देखिए ये सारे लाइट कलर हैं तो ये कितने मतलब सूट नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं जब मैं डार्क कलर इस स्लाइड पे लूँगी तो मुझे ज़्यादा सूट करेगा। अब जैसे मेरी ब्लैक बैकग्राउंड हो अगर मेरी स्लाइड की, तो वहाँ पे अगर मैं इसमें से कोई सा भी कलर लेती हूँ तो वो ज़्यादा इफेक्टिव दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, राइट। तो अपने जो बैकग्राउंड में आपका कलर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको कलर भी डिसाइड करना होता है। लेकिन
आपको स्टैंडर्ड कलर लेना चाहिए, राइट। और यहाँ पे देखिए जैसे कोई सेंटेंस, अब ये नहीं कि उसको तिरंगा कलर बना रहे हो, मतलब कुछ भी डाल रहे, एक वर्ड लेटर के लिए कुछ और, एक लेटर के लिए कुछ और, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। बैकग्राउंड शुड बी लाइट एंड, मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली, जैसे अगर आप प्रोफेशनल कोई पीपीटी बना रहे हो, मान लीजिए कि आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट के लिए आपने कोई पीपीटी बनाई है, तो वहाँ पे तो सारे डिग्निटी मेंबर्स बैठे रहेंगे, तो वहाँ पे आप क्या करोगे कि कोई वाइट सा बैकग्राउंड लोगे या कोई लाइटली बैकग्राउंड लोगे और उसमें डार्क कलर का फॉन्ट कलर लोगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि किसी ओकेजन के लिए बना रहे हैं, मान लीजिए कि आपको फ्रेशर पार्टी देना है या फेयरवेल पार्टी देना है अपने सीनियर्स को, तो वहाँ पे अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो वहाँ पे आप अपनी इच्छा अनुसार, जैसे कि आपको लगे कि हाँ जो जिसमें ज़्यादा थोड़ा सा कलरफुल हो, मतलब काफ़ी जैसे अट्रैक्ट करे, तो वैसा आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे कोई मनाही नहीं है, ठीक है। जैसे अब देखिए, अब ये भी कितना अजीब सा लग रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। अब मुझे अगर ग्राफ देना है, ग्राफ अपने प्रेजेंटेशन में यूज़ करना है, तो ग्राफ को ना यूज़ करके हम चार्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके, डेटा इन ग्राफ्स इज ईजियर टू कम्प्रीहेंड एंड रिटेन देन इज अ रॉ डेटा। सो देखिए कैसे आप दे सकते हैं, जैसे ये है, ये बैड ग्राफ है, मतलब मैंने क्या किया है, ब्लू बॉल, जनवरी और ऐसे, कितना अजीब सा लग रहा है, मतलब टेबल के फॉर्म में मैंने यहाँ दे दिया है। तो मैं इससे से ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करती हूँ तो देखिए कितना सुंदर सा दिख रहा है ना, इजीली आप अंडरस्टैंड भी कर सकते हो, जो कि यहाँ पे काफ़ी आपको मुश्किल हो रही है। देखिए आपको हर चीज़ देखना पड़ रहा है उसकी वैल्यू को। यहाँ पे देखिए आपको कितना सिंपल सा है, यहाँ पे आपने वैल्यू डाल दी, यहाँ पे मंथ डाल दिया और कलर डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करके आप डायरेक्टली बताना चाह रहे हो। ये आपके पिक्चर से ही कोई भी समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ यूज़ करना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि ग्राफ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप ऐसा यूज़ करने लग जाओ, इसमें भी उतने इफेक्टिव आपका प्रेजेंटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे भी अवॉइड करना चाहिए। अब देखिए ग्राफ के भी कुछ बनाने के मेथडोलॉजी है कि जैसे माइनर ग्रिड लाइंस आर अननेसेसरी, फॉन्ट इज टू स्मॉल, कलर्स आर इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब देखिए एक क्या होती है चीज़ें कि स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक जो भी आपके सेंटेंसेस में होते हैं, तो ये आपको क्या होता है ना कि वहाँ पे रेड कलर या फिर ग्रीन कलर से शो होने लग जाता है। इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान देखना चाहिए। इफ़ इंग्लिश इज़ नॉट फर्स्ट लैंग्वेज, प्लीज़ हैव समवन एल्स चेक योर प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो किसी और से दिखा के आप उसको ग्रामेटिकल एरर और स्पेलिंग को सही करा लेना चाहिए, रिपीटेड वर्ड नहीं होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, जब आप पूरा समरी आपने बता दिया अपने प्रेजेंटेशन का, फिर आपको कंक्लूजन अगर आप देना चाह रहे हो, तो कंक्लूजन में यूज़ एन इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, योर ऑडियंस इज लाइकली टू रिमेंबर योर लास्ट वर्ड, ठीक है। यूज योर कंक्लूजन स्लाइड टू समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन, सजेस्ट फ्यूचर एवेन्यूज ऑफ रिसर्च, मतलब कुछ भी आप करना चाह रहे हो तो कंक्लूजन में यही होता है ना कि मैंने जो भी बताया आप उसको 2 सेंटेंस में बता दी। जैसे आप कोई मूवी देखते हो, लेकिन अगर कोई आपका जस्ट मतलब कोई आपका फ्रेंड पूछता है तो आप उस 3 घंटे की मूवी को कितने देर में बता देते हो, 10-15 मिनट्स में, है ना, 10-15 मिनट, ज़्यादा टाइम लगता है। तो वैसे ही कंक्लूजन होता है कि आप अपने पूरे प्रेजेंटेशन का दो दो चार सेंटेंस लिख के उसका कंक्लूड कर दो कि मैंने ये बताया। अगर आपके पास कोई फ्यूचर प्लानिंग है, आपके जो भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, मान लीजिए कि किसी रिसर्च पे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो फ्यूचर स्कोप भी होगा उस रिसर्च का, तो वो आप चाहो तो दे सकते हो, इट विल गुड। फिर आप वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो ऑडियंस से, मतलब कहते हो कि अगर कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो वहाँ पे आप लिख सकते हो क्वेश्चन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप थैंक्स लिखोगे और अपने स्लाइड को एंड करोगे। तो ऐसे अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, तो अगर आप ऐसे बनाते हो तो ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हो सकता है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप you will try to make some presentation, okay. So thank you, this is all about this session. I hope you will um, you will be enjoying my session. Thank you.